जंगबंदी की आड़ में यूएई में इसराइल के फौजियों की आमद और ईरान पर नए हमले की तैयारियां। इस दौरान रशिया भी ईरान की हिमायत और मदद के लिए मैदान में आ गया। नए खौफनाक किस्म के ड्रोन्स ईरान पहुंच चुके हैं। ये ड्रोन्स कौन से हैं और इन ड्रोन्स की मदद से कैसे यूएई में इसराइली अड्डों को निशाना बनाया जाएगा, आमिर रज़ा से इस बारे में बात करते हैं। आमिर भाई, जंगबंदी का एक लिबादा उड़ा हुआ है और इस लिबादे के अंदर जो है वो इसराइली फ़ौजियों की यूएई आमद, पूरी जंग की तैयारी, ईरान पर हमले का पूरा प्लान। इस प्लान को भांपते हुए रशिया ने ईरान की मदद शुरू कर दी है, जो पहले भी कर रहा था, लेकिन अब एक ज़बरदस्त किस्म का ड्रोन जो है ना वो ईरान को दिया है, जिसकी मदद से यूएई में मौजूद इसराइली फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाया जाएगा। लेकिन सिर्फ यूएई को नहीं बल्कि ये बहुत दूर तक मार करने वाले ड्रोन्स हैं। और इसका हमने 2 दिन पहले एक व्लॉग किया था, जब आपको याद होगा हमने जिक्र किया था कि कैस्पियन सी से ड्रोन्स के पुर्जा जात जो एक अमेरिकन अखबार की तरफ से रिपोर्ट सामने आई थी, न्यूयॉर्क टाइम्स शायद उस अखबार का नाम था, और उसने बिल्कुल सही रिपोर्ट किया था कि इसी जंगबंदी के दौरान रशिया जो है वो मुसलसल 2 चीज़ें जो है पहुंचा रहा है। एक तो वो मिसाइल्स के लिए जो फ्यूल है, जो जिसका हमने जिक्र भी किया था, लिक्विड फ्यूल जो था वो पहुंचाया जा रहा है। दूसरा, ड्रोन्स के पुर्जा जात पहुंचाए जा रहे हैं। लेकिन ड्रोन्स के ये पुर्जा जात किस ड्रोन के थे? शायद 136 तो खुद रशिया ने नकल किया था ईरान से लेकर, और उसके जो नेविगेशन सिस्टम थे उसको किसी न किसी तरीके से हैक किया जा सकता था। इसके बाद रशिया ने एक तजर्बा किया इसराइल के ख़िलाफ़ लेबनान में, हिजबुल्लाह को फाइबर ऑप्टिक ड्रोन्स दिए और कहा इसको इस्तेमाल करें। पिछले 1 हफ़्ते की जंग में अगर आप लेबनान इसराइल की जंग को फॉलो कर रहे हैं तो आपको नज़र आया होगा कि बेशुमार वीडियोज़ ऐसी आई हैं जिसमें ऐसे ड्रोन्स हैं जो कि उनके हेलीकॉप्टर के करीब आकर लगते हैं, लेकिन उनका जैमिंग सिस्टम उसको पकड़ नहीं पाता है। उनके फ़ौजी अड्डों पर जो है निशाना बनाया जाता है फ़ौजियों को, वो पकड़ नहीं पाते हैं। कल मैंने एक नई वीडियो देखी कि वो वीडियो आई थी कि उन्होंने जो नई चौकियाँ बना रहे थे उस पर भी ड्रोन गिराया, वही ड्रोन वीडियो भी बनाता है। ये भी हैक नहीं हो पाया, और इसमें हैकिंग सिस्टम मौजूद था उस फौजी अड्डे के अंदर। हैकिंग सिस्टम मौजूद होने के बावजूद इस ड्रोन का लगना इस बात का बेहद सबूत था कि ये तजर्बा कामयाब रहा है। हो गया। ये ड्रोन जो है ना वो हैक नहीं हो सकता। ये तो सिर्फ 3 या 4 वो वीडियोज़ हैं जो कि मैंने देखी या मंजर आम पर लाई गई। इसके अलावा बेशुमार वीडियोज़ हैं, और इस वक्त लेबनान की सरहद पर इसराइल इससे मार खा रहा है। इन ड्रोन्स की मदद से लेबनान की सरहद पर कई इसराइली फौजी भी मारे हैं। जी, इसराइली फौजी, टैंक्स, बख्तरबंद गाड़ियाँ, बहुत सारी तबाही हुई है। अच्छा, उसको छोड़ देते हैं। अब ये जो नई रिपोर्ट है जिसमें ये कहा गया है कि 5000 फाइबर ऑप्टिक ड्रोन्स जो हैं ईरान के हवाले कर दिए गए, यानी पहुँच गए हैं। ये वो फाइबर ऑप्टिक ड्रोन्स हैं जिनको कहीं किसी जगह पर जैमिंग या हैकिंग नहीं की जा सकती, यानी इसको जैम नहीं किया जा सकता, इसको हैक नहीं किया जा सकता, और इससे आपने हरमज़ के अंदर जहाज़ों को निशाना बनाया जाएगा। और ये ड्रोन्स जो हैं ये इंतहाई तेज़ रफ्तार हैं, क्योंकि इनके लिए जैमिंग का सिस्टम इंस्टॉल नहीं किया जा सकता। ये ख़ुद एक बारीक धागे से बंधे होते हैं, और इसी से वे अपने ऑपरेशन करते हुए ना सिर्फ वीडियोज़ बनाते हैं, बल्कि ये एक बारूद का बॉम्ब जो है बनकर जाकर टकराते हैं उसी वीडियो को बनाते हुए, और ये आने वाले जहाज़ों को और जो उनके ऊपर हेलीकॉप्टर्स हैं उनको तबाह करते हैं। मतलब ये जैम ना होने वाले खुद कुछ ड्रोन्स हैं। ये ऐसे ड्रोन, हाँ जी बिल्कुल, ये जैम ना होने वाले खुद कुछ ड्रोन्स हैं जिनको एक कमरे के अंदर या एक बंकर के अंदर समझ लें या एक वॉर रूम के अंदर समझ लें, इनके जो है कमांड एंड कंट्रोल्स बैठे होते हैं। इनके अंदर बहुत ही बारीक फाइबर ऑप्टिक्स के साथ ये काम किया जाता है। इनको छोड़ दिया जाता है और इनको फिर उसके बाद ऑपरेट किया जाता है, क्योंकि इनके लिए जैमिंग सिस्टम जो है वो इंस्टॉल नहीं हो सकता, किसी भी फाइबर ऑप्टिक के लिए नहीं हो सकता। तो इनको ये पहली मरतबा जो है अब ईरान अमेरिका जंग में हम इनका सही मानों में जो है करेंगे, क्योंकि जंग तो जारी है। और सबसे बड़ी जो मुसीबत थी वो ये नज़र आती थी, मैं आपको बताता हूँ, सबसे बड़ी मुसीबत ईरान को ये नज़र आती थी कि हाग जजीरे के ऊपर जो है फ़ौजी उतारे जा सकते हैं, या उसकी जो एटमी तनसीबात हैं वहाँ पर कुछ इस तरह की कार्रवाई की जा सकती है। ये उन कार्रवाइयों को ख़दम बनाने के लिए जो है ये ड्रोन्स दिए गए हैं जो फाइबर ऑप्टिक की मदद से काम करेंगे, और आने वाले हेलीकॉप्टर्स और इस तरह की जो प्रोजेक्टाइल्स हैं उनके साथ टकराए जा सकेंगे। ये हैक नहीं हो पाएंगे,
इसलिए ये ज़्यादा खतरनाक। अभी भी मैं सवाल एक्चुअली ये करना चाह रहा था कि फाइबर ऑप्टिक से क्या मुराद है? क्या एक पूरी तार इनके साथ बंधी होगी कंट्रोल रूम से लेकर जहाँ तक ये ड्रोन जाएगा वहाँ तक? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये उड़ते तो खुदकार तरीके से ही हैं, जैसे कि आम रिमोट जहाज़ होते हैं, लेकिन इनको फाइबर ऑप्टिक के साथ लिंक किया जाता है। फाइबर ऑप्टिक आपको पता है बहुत ही बारीक तारें हैं जिनके ज़रिए सिग्नल्स जो हैं सही। पहुँचाए जाते हैं। जो लेबनान में इस्तेमाल किए गए वो इसी तार से बंधे थे, ना नज़र आने वाली, इनका कोई कलर नहीं है, बहुत ही बारीक और बहुत ही ना नज़र बारीक और आने ना नज़र आने वाली होती हैं। और ये गुरीला वॉरफेयर का हथियार है, ये आम वॉरफेयर का हथियार नहीं है कि इसको उड़ाया जाएगा और कहीं पर इसको पहुंचा दिया जाएगा। ये वाकई धागे में बंधे होता है और इसका जो सिस्टम है वो पूरी का पूरा खुदकार होता है। वो सिस्टम जो है वो रिमोट में कंट्रोल किया जाता है, यानी कई मील दूर भी एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो है कहीं पर इंस्टॉल इन जो ड्रोन्स हैं इनको ना सिर्फ परवाज़ के काबिल बनाते हैं बल्कि हदफ तक पहुंचने के लिए भी इनकी रहनुमाई करते हैं। लेकिन इसमें इंटरनेट का वो सिस्टम जो कि वायरलेस है वो इस्तेमाल नहीं होता, तार के जरिए ना ये सिस्टम सैटेलाइट जो है ना ना वो ये चल रहा सैटेलाइट से इस्तेमाल होता है, ना ये ज़मीनी कोई इसमें कंट्रोल रिमोट इसमें लहरें होती हैं। ये पूरे का पूरा फाइबर ऑप्टिक सिस्टम है। और 5000 की जो फिगर दी गई है तो इसका मतलब ये है कि ईरान अपने जजीरों और अपनी एटमी तनसीबात को बचाने के लिए, जो कि रशिया का भी इंटरेस्ट है, देखें इस वक्त भी रशिया 30 अरब डॉलर के जो है माहदे में बंधा हुआ है ईरान के साथ, और ईरान में उसने 5 नए एटमी रिएक्टर बनाने हैं। उन सब की हिफाजत के लिए ये एक अहम सवाल था कि क्या अमेरिका अपने फ़ौजी उतारेगा, जो इनरिच यूरेनियम मौजूद है उसको बाहर कैसे निकाला जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि या अमेरिका निकाल सकता है या चीन निकाल सकता है, ईरान भी नहीं निकाल सकता, यानी इतना डीप डाउन है। लेकिन जो इसको इतना डीप डाउन ले गए हैं वो निकालना भी जानते होंगे ऑब्वियसली आमिर भाई। ऑब्वियसली ये रशिया जो है इसके इस पूरी टेक्नोलॉजी के पीछे, एटमी टेक्नोलॉजी के पीछे, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के पीछे रशिया मौजूद है, और रशिया ने ही इतना डीप डाउन जो है सिस्टम इंस्टॉल किया है। तो मेरा ख्याल है कि ये बात तो करीने क्यास है, लेकिन ये हो सकता है कि आने वाले वक्त में अमेरिका कुछ ऐसा एडवेंचर करने जाए कि हाक जजीरे पर कब्ज़ा करने की कोशिश करे, या वो कब्ज़ा करने की कोशिश करे किसी एक न्यूक्लियर रिएक्टर पर और अपनी फतह का ऐलान करे, और उसके बाद जो है मुज़ाकरात को आगे बढ़ाया जाए। उससे बचने के लिए ये फाइबर ऑप्टिक को पहले तजर्बाती तौर पर इसराइल के ख़िलाफ़, IDF के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया गया। वहाँ कामयाबी के साथ जब वीडियोज़ सामने आ गई और देख लिया कि ये नहीं जैम किया जा सका, उसके बाद इसको इंस्टॉल किया गया है। और यहाँ पर ये इंस्टॉलेशन जो है ईरान के अंदर 5000 ड्रोन्स की, ये मेरा ख्याल है आने वाले वक्त में आपने हमज़ और इसके साथ जितनी बंदरगाहें हैं उनकी हिफाजत के लिए बड़े ज़रूरी होगी, क्योंकि किसी भी बंदरगाह पर कब्ज़ा जो है वो अमेरिका की फ़तह समझा जाएगा। वो चाहे बंदरबास है, चाहे कोई और बंदरगाह है, उस पर अगर वो एक दफ़ा उतर जाते हैं तो इसका समझा जाएगा कि अमेरिका ने ईरान को फ़तह कर लिया है, चाहे वो छोटा सा इलाका हो। तो इसीलिए रशिया ने इस जंगबंदी के दौरान उनको ना सिर्फ उनके नए ड्रोन्स के लिए जो कि जेट इंजन से लेस हैं, तेज़ रफ्तार ड्रोन्स, उनके लिए उनको जेट इंजन्स फराम किए, उनको मिसाइल फ्यूल्स फराम किया जो क्रूज़ मिसाइल्स में इस्तेमाल होता है, और इसके साथ साथ 5000 ड्रोन्स जो हैं वो पहुंच चुके हैं। और मेरी इतलात ये हैं कि मज़ीद भी ड्रोन्स पहुंचेंगे। इन ड्रोन्स का कामयाब तजर्बा यूक्रेन वार में रशिया ने किया था, फिर उसके बाद ईरानी हिजबुल्लाह जो है, ईरानी सपोर्टेड हिजबुल्लाह ने इसराइल में कर लिया। अब ये ईरान को दिए जा रहे हैं ताकि ईरान में अगर गुरीला वार की किसी वक्त या बंदरगाहों को बचाने के लिए ज़रूरत पेश आए तो ये ड्रोन इस्तेमाल करें। ये फाइबर ऑप्टिक ड्रोन है तो ये क्या तवील फासले तक भी मार कर सकते हैं? देखिए, आपको जितना लंबा धागा होगा उतनी दूर तक जा सकते हैं। तो इनका अभी तक तो ये है कि ये हज़ारों फीट दूर से ही निशाना बना सकते हैं, लेकिन अगर हम ये कहें कि ये यहाँ से लट से इसराइल तक पहुँच जाएंगे तो ये मुश्किल है। हाँ, ये ज़रूर है कि गुरिल्ला वारफेयर के अंदर अगर आपका लेबनान में सिस्टम मौजूद है तो उससे आप इसराइल पे हमला कर सकते हैं और इसराइल के अंदर इंस्टॉलेशंस पर इनको गिरा सकते हैं। ये उतना लंबा फासला जो है, जिस तरह से जेट फ्यूल इंजन वाले मैंने कहा ड्रोन्स हैं जिनको आने वाली जंग में मुत्तहिदा अरब अमारात के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाएगा, ये उस तरह का मामला नहीं है, लेकिन ये गुरिल्ला वारफेयर के लिए बड़ा ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस ड्रोन की खसूसियात के बारे में आपको बताया। मज़ीद अपडेट्स के लिए अदील अहमद और आमिर रज़ा को फॉलो करते रहें। अब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।